द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल कल राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा थी, यानी भगवान राम विराजमान हुए। लेकिन उस बीच कई तस्वीरें हुड़दंगी की भी आई, और जिस तरीके से हुड़दंग पूरे देश में किया जा रहा था, वो कहीं से भी भगवान राम को भी रास नहीं आएगा। भगवान राम जिनके विनम्रता के सभी कायल थे, कहीं भी अगर गुस्से वाला माहौल हो तो भगवान राम वहां विनम्र नजर आते थे। और उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हर एक क्षण को बहुत ही शालीनता के साथ बिताया और देश और दुनिया को एक नजीर पेश करने की बात कही कि आपको मोहब्बत के साथ कैसे जिंदा रहना है, आपको मोहब्बत के साथ कैसे जिंदगी जीना है, कैसे लोगों से प्यार मोहब्बत के साथ रहना है। शबरी के राम आप पढ़िए, शबरी के राम आप जानिए, आप राम के व्यक्तित्व को जानिए। लेकिन राम के व्यक्तित्व में कहीं भी यह नहीं लिखा होगा कि आप उत्पात मचाइए। राम का नाम लेकर जिस तरीके से सड़कों पर उतरकर उत्पात मचाया जा रहा है, जिस तरीके से सड़कों पर नारेबाजी की जा रही, तरह तरह की बातें की जा रही, वो दर्शाती है कि कैसे एक बदनाम करने की साजिश है। दरअसल एक वीडियो दिल्ली से आया है, दिल्ली के जैतपुर का यह वीडियो है, जहां मुस्लिम मोहल्ला में राम भक्तों ने आपत्तिजनक नारे लगाए और तोड़फोड़ की। स्थानीय लोगों से हाथापाई भी हुई। पुलिस ने हालात को फिलहाल काबू में कर लिया है। ऐसी कई तस्वीरें निकलकर सामने आई है, सिर्फ एक जगह की तस्वीर नहीं है, ऐसी कई जगहों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जिन तस्वीरों में साफ देखा सकता है किस तरीके से उत्पात मचाया जा रहा है। आपको हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, गाड़ी पर सवार हैं ये लोग और जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और उत्पात मचा रहे हैं। देखिए कैसे ये आप देख सकते हैं सड़कों पर उतर कर किस तरीके से गाने हो बज रहे हैं और ये मुस्लिम मोहल्ले में जाकर इस तरीके से तोड़फोड़ कर रहे हैं, मारपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान राम तो कभी माहौल को खराब नहीं करते, भगवान राम तो कभी किसी के खिलाफत में नहीं बोलते, भगवान राम ने कभी इस तरीके के उत्पात करने के लिए अपने लोगों को नहीं छोड़ा होगा जिस तरीके से ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर में साफ देखा सकता है कैसे ये लोग जो है तोड़फोड़ करते हुए भी नजर आ रहे हैं, किस तरीके से गाड़ियों से टहल रहे हैं और मारपीट करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखिए कैसे जो है पुलिस गाड़ियां उठा रही है, क्योंकि गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, स्थानीय लोगों के साथ झड़पें भी हुई हैं। और जिस तरीके की तस्वीरें दिल्ली के निकल के आई हैं जैतपुर से, वो दर्शाती हैं किस तरीके से वहां पर उत्पात किया गया था, कैसे उत्पात मचाया गया था, कैसे गाड़ियां पड़ी हुई है, पुलिस भी वहां टहल रही है। अगली तस्वीर आप देखिए किस तरीके से दुकानों में वहां तोड़फोड़ की गई है, मुस्लिम मोहल्ले में जाकर किस तरीके से उन्माद फैलाने की कोशिश की गई है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। आप देखिए एक शख्स है, उसको देखिए पुलिस पूछताछ कर रही है, उससे वो हाथ जोड़कर विनती कर रहा है कि नहीं नहीं मैं इस दंगे में नहीं था, मैं इस जगह उत्पात नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। वो हाथ जोड़ रहा है, उसको पुलिस भी छोड़ रही है। आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं वहां का माहौल क्या रहा होगा। देखिए गाड़ियां पड़ी हुई हैं, कारें पड़ी हुई हैं, तोड़फोड़ हुई है, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, उत्पात मचाया जा रहा था, घरों में तोड़फोड़ की गई, दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। तो आखिरकार ये सब क्यों किया जा रहा है? ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कहती है। आप देखिए एक और तस्वीर आप देखिए कि ये इसमें भी मारपीट करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। देखिए ये इब्ने उमर ने लिखा है कि पीपल हु डू नॉट हैव द decency to promote their religion teach us Islam 5 times a day. This video clearly shows that one of the Hinduism, hence these pupils, यानी जो लोग हैं वो मार रहे हैं लोगों को, मतलब मुस्लिम को कैसे पीट रहे हैं। देखिए आप साफ तौर पर हेलमेट उसे जय श्री राम जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। फोर्सफुली इम्पोजिंग हिंदुत्व एंड पीपल ऑन पीपल, मतलब लोगों पर ये फोर्सफुली कहा जा रहा है कि आप जय श्री राम का नारा लगाइए और मारपीट भी की जा रही है। इब्ने उमर ने ये वीडियो ट्वीट किया है और एक्स पर पोस्ट भी किया है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा सकता है कैसे जो है मारपीट करने की कोशिश की जा रही है। दानिश अफरोज लिख रहे हैं कि मतलब नारंगी आतंकवादी खूब थूरे गए हैं, यानी इनको खूब मारा गया है, पीटा गया है इनको, क्योंकि इस तरीके से उत्पात मचा रहे थे, इसलिए ये चीज़ें हुई हैं। आप देखिए ये खबर दिल्ली की ये सनी जानती हैं वो भी लिखा है कि दिल्ली के कॉलोनी में मस्जिद के करीब से भड़काऊ जुमले और पिस्टल तलवार लहराते हुए नारेबाजी की गई। हिंसा फैलाने की कोशिश में मुस्लिम समाज के नाराजगी पर दो तरफा की भगदड़ में अपनी गलती के कारण रैली वाले कई बाइक छोड़कर भाग गए। पुलिस बल तैनात है। आज की निकाली गई रैली में काफी जगह माहौल बिगाड़ा गया है। क्या इन तमाम रैली का परमिशन था? सवाल है। क्या बार बार रैली में भड़काऊ नारेबाजी तोड़फोड़ पर रोक लगाएगी प्रशासन या सरकार? इस पर ध्यान देगी? ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये उन्माद फैलाया जा रहा है। राहुल तिवारी लिख रहे हैं या तो प्रशासन संज्ञान ले, नहीं तो हिंदुओं को छूट दे बताते हैं, यानी ये भी कहा जा रहा है।
क्या तो प्रशासन इस मामले में संज्ञान ले, इन लोगों के साथ जो मतलब जो गलत कर रहे थे उनको उनको संरक्षण दिया जाए, ये कहने की कोशिश की जा रही है, या फिर हिंदुओं को छूट दे दी जाए। मतलब किस तरीके के उत्पाद मचाने के लोग सोच रहे हैं। मोहम्मद शाह हैं, वो लिखते हैं, शाह त्यागी हैं, वो लिखते हैं कि हमें तो पहले ही पता था यही होना है। हिंदू समाज का ऐसा कोई त्यौहार नहीं मनाता जिसमें मुसलमानों के घरों पर पत्थर ना फेंक, मुसलमानों को गाली ना दे। यानी ये भी कहा जा रहा है कि हिंदू ऐसा कोई भी त्यौहार नहीं मना रहे हैं जिसमें मुसलमानों को गाली ना दी जाए, मुसलमानों को टारगेट ना किया जाए। मेशी कड़वा नाम के ट्विटर यूजर हैं, वो लिखते हैं अगर दिल्ली में मुस्लिम मोहल्ला है तो ये कानून सम्मत नहीं है, क्योंकि ये देश सेकुलर है और उस मोहल्ले को आज ही तोड़ देना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि अगर मुस्लिम मोहल्ला कोई है, वो कह रहा है नहीं ये मुस्लिम मोहल्ला है, यहां पर ऐसी चीजें हो रही है, तो मुसलमान मोहल्ला किसी का नहीं होता है, लेकिन अगर ऐसा कहा जा रहा है तो इसको तुरंत तोड़ देना चाहिए, इस तरीके से भी कह रहे हैं। जियाउल हुडा खान लिख रहे हैं कि दंगाई तो कपड़े और झंडे से पहचान लिए जाते हैं, धरती के बोझ। मतलब ये कहा गया कि इनको कपड़ों से पहचान लिया जाता है, झंडे से पहचान लिया जाता है, और ये कपड़े और झंडे पहनकर उत्पात मचाते हैं। पीके आद्विक लिख रहे हैं कि भाई शांति बनाए रखे, सभी से शांति की अपील करें। नीरज गुप्ता लिख रहे हैं जिहादी कभी नहीं मानेंगे। यानी इस तरीके से भी लोग हैं जो नफरत फैलाने का भी काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि शांति बनाए रखिए, माहौल खराब मत करिए। ये कुछ राजनीतिक लोग हैं, कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज्ञान परोसने वाले लोग हैं जो हमेशा से कहते चले आए हैं कि हाँ इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। मोहम्मद शमसुद्दीन कह रहे हैं ये लोग हिंदू आतंकवादी हैं, ये राम भक्त नहीं है। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये आतंकवादी हैं, ये आतंक फैलाने का काम करते हैं, ये राम भक्त नहीं है। राम भक्त होते तो शायद इस तरीके की हरकत ना करते। हिमांशु सिंह लिख रहे हैं ये जो आखिरी वीडियो में तुम्हें अपने अब्बा को याद कर रहे हो जो उनके जय श्री राम बोलने से इतने तकलीफ है। अब समझिए इस तरीके से भी लोग कह रहे हैं कि भैया बताइए कि जय श्री राम क्यों नहीं बोल रहे हैं। फ्रेंड 123 लिख रहे हैं कि इन नफरतियों के पास और कोई काम नहीं। वाकई में नफरत, आप त्यौहार मनाइए, बहुत अच्छी बात है, आप दीपावली मनाइए, बहुत अच्छी बात है, आप डीजे पर डांस करिए, अपना हर्ष और उल्लास के साथ त्यौहार मनाइए, लेकिन दूसरों को परेशानी में डालकर क्यों, दूसरों को टारगेट करके क्यों, दूसरों के घरों पर या पर उनके धार्मिक स्थलों पर उत्पात मचाकर क्यों? इससे क्या साबित होता है? इससे सिर्फ और सिर्फ यह साबित होता है कि आप देश में सौहार्द नहीं चाहते हैं। आयब लिख रहे हैं ये देश भुखमरी से तो मर ही रहा है और अब ये लोग इस देश को गृह युद्ध की ओर ले जा रहे हैं। अनपढ़ लोगों की वजह से ये सब हो रहा है, और वाकई में देश को अनपढ़ रखा जा रहा है, पढ़े लिखे लोगों की कमी हो रही है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। पुलिस क्या कर रही है, लोग सवाल उठा रहे हैं। इनामुल्लाह लिख रहे हैं कि अभी एवीआई के काम पर ये क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शायर गुरुजी लिख रहे हैं कि ये अपने धर्म के नियमों को फॉलो करें, हमें तो नहीं लगता हिंसा मतलब कहीं होगी। अगर धर्म के आधार पर चलेंगे, धर्म के मार्ग पे चलेंगे, तो धर्म कभी भी हिंसा नहीं सिखाता है। अली हुसैन लिख रहे हैं कि राम भक्त नहीं है ये तो गली मोहल्लों के सड़क छाप गुंडे हैं। राम भक्त होते तो मुसलमानों को उकसाने का काम नहीं करते। ये लोग हमेशा गुंडागर्दी इसलिए करते हैं कि पुलिस हमेशा इन पर कार्रवाई ना करके उल्टा मुसलमानों पर कार्रवाई करती है। जिस दिन इन गुंडों पर कार्रवाई होने लगेगी, गुंडागर्दी बंद हो जाएगी। ये बिल्कुल सही सटीक बात कही है कि गुंडागर्दी को अगर संरक्षण नहीं मिलेगा, राम के नाम पर गुंडागर्दी करना, जय श्री राम का नारा लगा के किसी के खिलाफ बयानबाजी करना, यह गलत है। जिस दिन ये गुंडागर्दी बंद हो जाएगी, उस दिन वाकई ये सब चीजें बंद हो जाएंगी। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।